हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूई सेमेस्टर 2 ग्लोबल सिटीजनशिप आपका कॉमन कोर्सेज का देखिए पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें मैंने देखिए आपको टोटल 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे। ये हमारा हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए बेसिकली। ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें जो बाकी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक टॉपिक से मैं आपको कंप्लीट करता चल रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार आपको हमारे चैनल का हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सेशन को शुरू किया जाए। देखिए पहला सवाल आपसे कि हु एडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। किसने एडॉप्ट किया बेसिकली जो लैंडमार्क डॉक्यूमेंट था, किसके लिए? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने, या फिर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएनओ। ठीक है, पहले बात तो जान लीजिए। और यही सवाल मैंने आपसे बच्चों हिंदी में भी लिख दिया। तो जो बच्चे कमेंट में देखिए चला रहे हैं कि सर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बताइए या फिर हिंदी बताइए, कोई बोलता है इंग्लिश बताइए, इसलिए मैंने आपसे बच्चों की सुविधा के लिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर प्रश्न लिख दिया कि ऐतिहासिक जो दस्तावेज था, कौन सा दस्तावेज? तो जिसे हम लोग कहते हैं मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, यानी लोगों के या फिर कह सकते हैं मानव के जो अधिकार है उसकी जो सार्वभौम घोषणा है कि ये हर जगह सबके लिए एप्लीकेबल है, इसे किसे अपनाया सबसे पहले? यूएनओ ने, यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने, या फिर किसी ने भी इसे अपनाया नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, आंसर तो आपका सेम ही रहेगा। यूएनओ ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है किसका? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टेल्स दैट, मतलब वो बताता है क्या? राइट ऑफ नेशनलिटी डिपेंड्स ऑन वन विश, जो हमारा नेशनलिटी का जो अधिकार है वो इच्छा पे डिपेंडेंट करता है। ये कौन सा अनुच्छेद था? आर्टिकल 30, 20, 10 या 15? ये हमें किस आर्टिकल से ये हमें अधिकार दिए गए बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर होगा। और हिंदी में कहा जाए इसे, अगर आप लोग बच्चा समझना चाहे तो मानव अधिकार की जो सार्वभौम घोषणा है वो कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का जो अधिकार है वो व्यक्ति की इच्छा पर उसे निर्भर करता है। ये अनुच्छेद 30 का कथन है, अनुच्छेद 20 का कथन है, अनुच्छेद 10 का कथन, या फिर अनुच्छेद 15 का कथन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ यहाँ पर, इन विच ईयर हैव द चेंजेस बीन मेड इन द NHRC। देखिए यहाँ पर रिप लिखा गया गलती से, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होगा, यहाँ पर गलती से लिखा गया, आप लोग ठीक कर लीजिएगा इसे। तो किस साल जो NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देखिए बदलाव किए गए तो बताना है। वर्ष 2006, वर्ष 2000, वर्ष 1999 या फिर वर्ष 2005? तो कौन से साल में देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स में कुछ चेंजेस किए गए थे? तो वो वर्ष था 2006। और यही बात हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखना चाहें तो ये भी यहाँ पर क्या लिखिएगा? राइट्स अधिकार कमीशन कर लीजिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट में किस साल देखिए यहाँ पर बदलाव किए गए थे? वर्ष 2006, 9, 1999, 2005? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2006। अगला सवाल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है बेसिकली कहाँ पर है स्थित है, ये हम बताना है। यानी वेयर इज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड? ऑप्शन दिया हुआ आपको, द हेग, पेरिस, जिनेवा या फिर ब्रुसेल्स। कहाँ पर है ये हैग? आपको गूगल मैप बोल रहा बच्चों, वर्ल्ड मैप देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि एक जगह जिसका नाम है हैग, वहीं पर क्या है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस का जो कोड बना हुआ वो बेसिकली बना वहाँ मुख्यालय है उसका। तो अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय का जो स्थान कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा हैग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों से पूछा हुआ है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए जो राज्य का मानव अधिकार कमीशन होता है, ठीक है, उसका जो कह सकते हैं उसके जो चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर साहब यानी राज्यपाल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर? तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो किनके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा गवर्नर के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। और हिंदी में से कहा जाए तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास राज्यपाल है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपसे बच्चों देखिए पूछा हुआ है कि व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड बाय यूएनओ। देखिए यूएनओ के द्वारा जो ह्यूमन राइट्स है वो एडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन डेट क्या था बेसिकली हमें ये बताना है। 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1949 या फिर 10 दिसंबर 1947? तो कौन सा साल था? तो वो दिन था 10 दिसंबर 1948। ठीक है, और इसे हिंदी में अगर कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा कब अपनाई गई थी? तो 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पर। देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद बात बोल रहा हूँ, हमारे संविधान के देखिए अनुच्छेद 21 में हमें क्या बताया गया है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। राइट टू लिवली एंड लिबरल लाइफ, राइट टू सबसिस्ट, या फिर राइट टू लिवली एंड लिबरल लाइफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी राइट टू डाई। ये हमें क्या प्रदान करता है। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो हमें क्या प्रदान करता है कि हमें जो जीवन है और उदार जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, यानी राइट टू लिवली एंड लिबरल लाइफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चाहे हिंदी बोलिए चाहे इंग्लिश बोलिए, दोनों में आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, ये हमें बताना है। 55, 65, 70 या 60 साल के होने चाहिए। तो वो 70 साल तक अधिकतम अपना कार्यकाल रख सकते हैं, मतलब कार्य काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। और हिंदी में कहा जाए तो एनएचआरसी के अध्यक्ष जो सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है इंक्लूडिंग द 6 मेंबर्स, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, हाउ मेनी मेंबर्स वी आर देयर इन द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए जो राज्य के स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं उसमें चेयरपर्सन के अलावा और कितने मेंबर होने चाहिए, हमें ये बताना है। 6 मेंबर, 8 मेंबर, 4 या फिर 5 मेंबर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 6 मेंबर होने चाहिए। और ये बात हिंदी में कही जाए तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है सहित कितने सदस्य होंगे, 6, 8, 4 या 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। देखिए हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 340 है वो किससे डील करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ईसी, बैकवर्ड क्लास कमीशन यानी बीडबलसी, और फाइनेंस कमीशन। ये किससे संबंधित बेसिकली किससे कमीशन डील करता है, तो ये काम करता है बैकवर्ड क्लास कमीशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। और इसे हिंदी में कहा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 340 है वो पिछड़ा वर्ग आयोग से क्या रखता है, संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 टिक कर लीजिएगा, चाहे हिंदी में लिखे चाहे आप इंग्लिश में लिखें। अगला सवाल है हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। देखिए जो सबसे पहला जो ह्यूमन राइट्स का कमीशन बना था उसके जो चेयरपर्सन थे या फिर चेयरमैन थे वो कौन थे, थॉमस पेन, एलानोर रूजवेल्ट या फिर थॉमस जेफरसन, या फिर कोई भी नहीं थे। तो एक आदमी तो देखिए कोई ना कोई बनेगा ही। तो ये सबसे पहले जो मनुष्य थे वो कौन बने थे, एलानोर रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर बी या फिर 2 इसका सही जवाब होगा। और हिंदी में कहा जाए तो मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एलानोर रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है आपसे पूछा हुआ, ये सवाल देखिए घुमा के थोड़ा पूछ सकता है एग्जाम में कि एनएचआरसी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड। देखिए जो एनएचआरसी होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसमें एक चेयरमैन होता है और कितने मेंबर होते हैं, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए कम से कम मैंने जो आपको बताया तो उससे पहले स्टेट कमीशन बना था। एनएचआरसी मिनिमम देखिए एक चेयरपर्सन, इसके अलावा 4 मेंबर होना चाहिए चेयरमैन के अलावा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यही सवाल हिंदी में लिखिएगा तो एनएचआरसी में एक अध्यक्ष होते हैं और कितने होने चाहिए, तो 4 हो जाएगा, हमारे 4 सदस्य होते हैं। अगला है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हेडक्वार्टर है या फिर मुख्यालय है तो कहाँ पर है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद। तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय कहाँ बना हुआ है, तो वो है कोलकाता बोल रहा हूँ, दिल्ली में क्या है इसका मुख्यालय बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2। और हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2। अगला है हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच रिकमेंड्स द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी टू द प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर। तो कौन है, देखिए बेसिकली हु इज द चेयरमैन, कौन होगा कमेटी का चेयरमैन बताना है। जो एनएचआरसी का अध्यक्ष हो और सदस्यों की सिफारिश क्या करता है, राष्ट्रपति से करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर 3 टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके पास पूछा हुआ है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एडॉप्टेड अंडर विच चेयरमैनशिप। देखिए किनके जो हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का वो किसके चेयरमैनशिप के अंतर्गत आया था, बेसिकली यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, एडॉल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है एलानोर रूजवेल्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले चेयरपर्सन कौन था, एलानोर रूजवेल्ट, उसी के अंतर्गत ये सारा का सारा कार्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। और जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहे तो मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो हम लिख देंगे क्या, एलानोर रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3, हिंदी बोलिए चाहे इंग्लिश बोलिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 15 सवाल जो आपको ह्यूमन राइट्स से पूछा जाएगा। इसके अलावा एक और सीरीज आएगा ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि टॉपिक देखिए बहुत बड़ा आपका सिलेबस का, छोटा टॉपिक नहीं है सबको कवर करना। तो जो भी बचा हुआ रहेगा वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।